गाइज, अगर आप खुद एक परफेक्शनिस्ट हैं या फिर आप एक परफेक्शनिस्ट की प्रॉक्सिमिटी में हैं, उनके टच में हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। माय नेम इज सुमन। मैं अपने इस चैनल पर एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइज, आज का टॉपिक है परफेक्शनिज्म एंड आवर शैडोज। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आई एम नॉट हियर टू जज एनी ऑफ आवर एस्पेक्ट। मैं यहाँ पर ये बताने नहीं आई हूँ कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है। आई एम जस्ट हियर टू स्प्रेड और टू पुट सम लाइट ऑन द डार्कर एस्पेक्ट ऑफ आवर क्वालिटी। आज की जो क्वालिटी जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है परफेक्शनिज्म। तो मैं इसके डार्क एस्पेक्ट के बारे में भी बात करूँगी। अगर आप एक परफेक्शनिस्ट हैं तो इसमें मैं आपके लिए कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस या जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स लेकर आई हूँ। लेकिन अगर आप परफेक्शनिस्ट नहीं हैं और आप एक परफेक्शनिस्ट की प्रॉक्सिमिटी में हैं, उनके टच में हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि परफेक्शनिस्ट कौन होते हैं। परफेक्शनिस्ट वो होते हैं जो अपने हर काम को ना परफेक्टली करना चाहते हैं। उन्हें इम्परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो अपने क्लाइंट्स में मैंने देखे हैं, जो अपनी लाइफ में मैंने डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स में देखे हैं, लोगों से मिलकर देखे हैं। तो पहली चीज़ जो है कि एक परफेक्शनिस्ट होता है ना, वो जब तक वो अपने रिजल्ट को या फिर जो वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहता है या फिर उनका जो प्रोडक्ट है उसको परफेक्टली नहीं कर लेंगे ना, तब तक वो दुनिया में नहीं शेयर करेंगे, किसी को नहीं दिखाएंगे, नहीं बताएंगे। उस पर बहुत ज़्यादा वो टाइम लगाते रहते हैं, कंटिन्यूसली लगाते रहते हैं उसको सुधारने में। फिर उन्हें गलती मिल जाती है, फिर वो सुधारते हैं। ऐसा करके ना वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। और मैंने टाइम से देखने में आया है कि वो अपना प्रोडक्ट रिलीज़ ही नहीं करते हैं। जो उन्होंने बनाने का सोचा है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वो इतना खुश भी नहीं होते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारा टाइम खपा चुके होते हैं। नंबर सेकंड चीज़ है कि जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, दूसरों में इन परफेक्शंस को ढूंढते रहते हैं, उनकी ये आदत बन जाती है। मैंने हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये बताया है कि हमारे अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है ना, हम इस फिजिकल वर्ल्ड में रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं वो कोई भी काम इनपरफेक्शन के साथ नहीं कर दें। उन्हें हमेशा ही परफेक्शनिस्ट होना होता है। इसलिए ना वो इस फिजिकल वर्ल्ड में भी अपनी इस इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करते रहते हैं। उन्हें दूसरों में बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आती है और ऐसा करके ना वो बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। थर्ड चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो अपने परफेक्शनिज्म को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते एनी हाउ, या किसी भी रीज़न की वजह से। अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहे हैं और वो काम वो किसी और को डेलीगेट करते हैं ना, तो वो उससे खुश नहीं होते कभी भी। उन्हें हमेशा डाउट बना रहता है, पता नहीं ये इंसान मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज़ से मेरा काम होगा कि नहीं होगा। और ऐसा करके ना वो दूसरों को तो क्रिटिसाइज करते ही करते हैं। और अगर थोड़ा सा भी उनके काम में उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है 1 या 2% भी, तो उसके लिए वो खुद को शेम फील करवाते हैं। जितना वो खुद को शेम फील करवाते हैं ना, उतना ज़्यादा वो खुद के अंदर अपने ही इन इमोशंस को, फीलिंग्स को ना सप्रेस करते रहते हैं। ऐसा करके उनके बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस भी आने लग जाती हैं। फोर्थ चीज़ जो मैंने नोटिस की है, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट जो कि परफेक्शनिस्ट हैं उनको ना डिप्रेशन है, या तो छोटा या तो बहुत बड़ा उनको डिप्रेशन है। काफ़ी लंबे समय का डिप्रेशन है।
उनको एंजाइटी देखने को मिलती है उनके अंदर, वो बहुत ज़्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं और जज करते हैं। तो गाइस ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप रेजोनेट करते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे हैं ना, तो आने वाली जो प्रॉम्प्ट्स है, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स, वो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आप चाहें तो, एल्स आप इसको छोड़ सकते हैं। ये मेरे सारे ऑब्जर्वेशन अगर आप रेजोनेट नहीं करते हैं देन इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो मेरे कंप्लीट ऑब्जर्वेशन पर ही बेस्ड है। सेकेंड चीज़ कि अगर आप ऐसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं तो आपको इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक टाइप से खतरा भी हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों और कैसे, मैं इस वीडियो में आगे आपसे बात करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूँ कि जो परफेक्शनिज्म है ना, ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तो हमें कोई भी काम करने से पहले हमारे पेरेंट्स से पूछना पड़ता था, हमारे जो भी गार्जियंस हैं, जो हमसे बड़े हैं ना, उनसे पूछना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं पूछेंगे ना तो हमें बाद में क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं। तो क्या हो गया कि हमें बचपन से ही आदत है कि हम किसी भी काम को करने से पहले ना उसको कई बार कर करके देखें, ताकि वो एकदम ही परफेक्ट निकले। जब वो परफेक्ट निकलेगी तो जैसा बचपन में होता था ना कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े, अगर हम कोई भी काम अच्छे से करते थे, परफेक्टली करते थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो एक्चुअली बचपन की यही आदत है ना, बहुत बार बार करके ना बहुत डीपर बन चुकी है, क्योंकि जो हमारे न्यूरल पाथवेज होते हैं ना, वो हमारे बचपन में ही मैक्सिमम क्रिएट हो चुके होते हैं। जिन चीज़ों को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी डीपर लेवल के न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं। हम बड़े होकर भी ना इन्हीं न्यूरल पाथवे से ही वर्क कर रहे होते हैं। बट गाइज, दूसरों के अकॉर्डिंग करते करते, दूसरों को खुश करते करते, खुद को बहुत बार सुधारते हम परफेक्शनिस्ट तो बन गए, लेकिन हमने वो सब करना बंद कर दिया जो कि एक्चुअली हमें खुद को पसंद था, जो हमें करना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू दिस बेनिफिट ऑफ बीइंग सेफ, क्योंकि अगर हम दूसरों के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, लोग हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, हमें फेवर करेंगे। इस चक्कर में ना हम खुद की ऑथेंटिसिटी को भूल गए, हमने कनेक्शन को प्रेफर किया इन कंपैरिजन टू ऑथेंटिसिटी। गाइज, मैंने अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में शेयर किया है कि जो भी प्रोग्रामिंग हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली हमारे ऊपर करती है, क्योंकि हमारी फैमिली सोसाइटी हमें सिखाती है कौन कौन से एस्पेक्ट, कौन कौन सी क्वालिटी अच्छी हैं, हमें करनी चाहिए, और कौन कौन सी क्वालिटीज़ अच्छी नहीं हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं ना, हमने उनसे वर्क करना शुरू कर लिया फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, और हमने उन सभी क्वालिटीज़ को छोड़ दिया जो कि अच्छी नहीं है। तो जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो अपने इन परफेक्शन वाली इनसिक्योरिटी से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है हमें परफेक्शन ही, कोई भी चीज़ निकालनी है वो एकदम परफेक्शन के साथ ही निकालनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, फैमिली तभी तो हमें पसंद करेगी, हमारे प्रोडक्ट को पसंद करेगी, एल्स वो हमें पसंद नहीं करेगी। और जो हमारी इनपरफेक्शनिज्म की क्वालिटी है ना, वो हमारी शैडो में चली जाती है, वो हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में चली जाती है, जिसके प्रति हम अब अवेयर नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों के प्रति, उन्हीं क्वालिटी के प्रति अवेयर होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जिन क्वालिटीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं बचपन से ही, जैसे कि हमने इम्परफेक्शन को अवॉइड कर दिया, तो वो सारी हमारी शैडो में चली जाती है। और हमें पता है जो भी एस्पेक्ट, जो भी क्वालिटीज़ हमारी शैडो में होती है, वो कभी ना कभी तो ट्रिगर होती हैं और वो बाहर आती हैं। तो एक्चुअली जो हमारे शैडो होते हैं उसके दो गार्ड्स होते हैं, एक तो होता है हमारा माइंड और एक होता है हमारी फिजिकल बॉडी। तो माइंड का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि माइंड ना हम कॉन्शियस रह पाते हैं सिर्फ 5% दिन में, और 95% हम ऑटो पायलट पे ही चलते हैं। ऐसा ही हमारा माइंड है और ऐसे ही वर्क करता है। तो गाइज, अगर हम 5% कॉन्शियस रहते हैं तो ये इनफ नहीं है इन शैडोज़ को गार्ड करने के लिए, क्योंकि 95% तो हम
ऑटो पायलट पे हैं। जब भी हम ऑटो पायलट में हैं ना, तो हम इट मीन्स कि हम अनकॉन्शियस हैं। जब अनकॉन्शियस हैं और हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है, तो शैडोज का ट्रिगर होना लाजमी है। एंड बात आई अगर इस फिजिकल बॉडी की, कि हमारी फिजिकल बॉडी गार्ड करती है, तो ये बात भी मानने वाली है कि हम कभी भी डिजीज फ्री नहीं रह सकते हैं। हमारी फिजियोलॉजी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। विमेंस के पास अपने मंथली साइकिल्स होते हैं, अपनी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के वो फेजेस के थ्रू चल रही होती है, उनकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स डिजीजेस हमारी बॉडी में आ जाती है। तो हमारी ये फिजिकल बॉडी में ना हमेशा हेल्दी नहीं रह सकती। जब वो हेल्दी नहीं रहेगी तो इन शेडोज को कैसे गार्ड करेगी। इसलिए ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि हमारी ये शेडोज है ना ट्रिगर होगी और ये बाहर आएगी। जब ये बाहर आएगी तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव तो नहीं होने वाला, जिससे कि पहली बात है कि हमको खुद को नुकसान होगा उससे, और जो हमारे प्रॉक्सिमिटी में जो लोग हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, जो लोग हमारे टच में हैं, उनको भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए अगर हम खुद भी परफेक्शनिस्ट हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों का भी नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अनकॉन्शियस होगी। कई बार उन्हें हर्ट पेन हमारी वजह से मिल सकता है। और अगर आप परफेक्शनिस्ट नहीं हैं और आप ऐसे परफेक्शनिस्ट इंसान की प्रॉक्सिमिटी में हैं, उनके टच में हैं, तो कई बार आपको ऐसे दिखेगा आपको कि वो आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो आपका नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। ये वो भी कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली कर रहे हैं। इसलिए आपको उनके साथ एक बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं दूसरों के बारे में तो कम बात करती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि उससे ना हमारी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे खुद के बारे में बात करती हूँ। येस, आई एम वेरी सेल्फिश, लेकिन दिस इज़ हाउ आई एम। इसी तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करती हूँ। तो अब करते हैं जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स के बारे में बात। तो मैं कुछ जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स आपको दूंगी। अगर आप ये जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स करेंगे और इनको करने के बाद जो भी आंसर्स आपके पास आएंगे ना, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो जर्नलिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जर्नलिंग करके है ना हम हमारे सबकॉन्शियस से ना कुछ आंसर्स निकलवाते हैं। तो जब हम सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस से कुछ आंसर्स निकलवाते हैं, जो कि यूजुअली हम कॉन्शियस होकर नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ सोचेंगे ना तो हम डीपर नहीं जा सकते, लेकिन हम जर्नलिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीपर जाते हैं और वहाँ से हमें ट्रूथ मिलता है, वहाँ से हमें ट्रू आंसर मिलते हैं। तो जर्नलिंग करके ना हम हमारे ही बहुत सारे बिलीव सिस्टम, वैल्यूज़ को और जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे पास्ट स्टोरीज को, उनको हम है ना कॉन्शियस बनाते हैं। क्योंकि हम डीपर अनकॉन्शियस में जाकर हमारी अनकॉन्शियस पार्ट्स में लाइट डालते हैं और ऐसा करके हम उनको कॉन्शियस बनाते हैं। बस इसी तरीके से ये इनर वर्क करता है, ये शैडो वर्क करता है। मेनली हमें क्या करना होता है, हमारे अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना होता है। बस यही हमारी हीलिंग होती है और टाइम के साथ है ना इनको इंटीग्रेट करना होता है, हमारी लाइफ में इंटीग्रेट करना होता है, इनको एक्सेप्ट करना होता है। तो पहला जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है कि क्या मैं कभी कभी इम्परफेक्ट काम भी कर सकती हूँ? क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं परफेक्शनिज्म को ना फॉलो करके कुछ थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट कर दूँ? क्या ये पॉसिबिलिटी है? नंबर सेकेंड जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है, मैं इन दोनों में से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, परफेक्ट होना या फिर होल होना? परफेक्ट होना होता है एक सेट क्राइटेरिया से वर्क करना, सेट वैल्यूज से वर्क करना, जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है, अच्छी है, जो हमारी गुड क्वालिटीज़ है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। लेकिन होल होना होता है कि जो क्वालिटीज़ हमारी सोसाइटी को नहीं भी पसंद होती है ना, उनको भी एम्ब्रेस करना, कभी कभी उनसे भी वर्क करना। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ उन सभी क्वालिटीज़ से भी वर्क करना जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि वो है तो हमारी ही क्वालिटी। क्यों हम सिर्फ खुद को लिमिट कर दें
कुछ अच्छी क्वालिटी को ही जीने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारी क्वालिटीज़ सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छी नहीं है वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। लेकिन गाइज ऐसा नहीं होता। हर क्वालिटी की ना अपनी ही अलग कुछ वैल्यूज़ होती हैं, नीड्स होते हैं, एजेंडाज होते हैं। लेकिन अगर हम उनको टाइम देंगे, उनको एक सेफ स्पेस देंगे, उनको एक्सप्रेस करेंगे, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है वो हमारी लाइफ में नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि वो अपना हाईएस्ट एक्सप्रेशन देगी। जैसे कि हम मान लेते हैं झूठ बोलना गलत है, सेल्फिश होना गलत है, लेकिन मैनी अ टाइम्स अगर हमें चांसेस मिल जाते हैं जहाँ पर हम सेल्फिश प्ले कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा उससे बेनिफिट हो रहा होता है, ना कि दूसरों का नुकसान हो रहा होता है या हमारा नुकसान हो रहा होता है, तो वहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन जो सेल्फिशनेस का है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो उसका हाईएस्ट एक्सप्रेशन है। तो क्या मैं सिर्फ परफेक्ट होना चूज करूँगी या फिर होल होना चूज कर सकती हूँ? नंबर 3 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है कि जब भी मैं परफेक्शनिस्ट वे में वर्क करती हूँ तो क्या ये परफेक्शनिज्म मुझे खुश रखता है? क्या मैं अंदर से लिट अप होती हूँ? क्या मैं अंदर से स्पार्क करती हूँ? क्या मेरी जो खुशी है वो अंदर से आती है? नंबर 4 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है, जब भी मैं ऑथेंटिसिटी से वर्क करती हूँ और परफेक्शनिज्म की केयर नहीं करती हूँ, वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, लेकिन वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं हो सकता है, परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो अगर मैं उन क्वालिटीज़ को भी अपनी लाइफ में एक्सप्रेस करती हूँ तो क्या ये मुझे अच्छा फील करवाता है? नंबर 5 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है, जब भी मैं कोई चीज़ परफेक्टली करती हूँ तो मैं किसको प्लीज़ करती हूँ? क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ परफेक्टली करना चाहते हैं ना तो उसके पीछे हमारी एक इनसिक्योरिटी भी होती है और एक हमारा एजेंडा भी होता है कि हम सर्टेन लोगों को खुश करना चाहते हैं। मे बी हमारी ऑडियंस हो सकती है, हमारी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पर जर्नलिंग करनी है कि मैं सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करके किसको प्लीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। नंबर 6 जर्नलिंग प्रॉम्प्ट है, ये लास्ट प्रॉम्प्ट है, वो है जब मैं परफेक्शनिज्म प्ले कर रही हूँ और अगर दूसरों को प्लीज़ कर रही हूँ तो क्या जिसको मैं प्लीज़ कर रही हूँ मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जहाँ पर ना मैं परफेक्शनिज्म के पीछे खुद की ऑथेंटिसिटी को भी भूल गई हूँ? अगर नहीं कर रहा है इट मीन्स कि हमें ना इस चीज़ की हैबिट हो गई है। तो बस हमें यही डिसर्न करना आना चाहिए कि कहीं मुझे इस चीज़ की आदत तो नहीं पड़ गई कि हर जगह मैं परफेक्शनिज्म को प्ले करते जा रही हूँ और अपने ऑथेंटिसिटी से दूर होती जा रही हूँ, अपने जो रियल सेल्फ से दूर होती जा रही हूँ। तो गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।